सो फ्रेंड्स, एक नया टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अभी यार, एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यूजुअली आपने कहीं पे सुना रहेगा। अब कोई भी कमांड आप टाइप करते हो, सपोज इफ यू हैव लर्नड डॉस, तो आप लोगों ने कभी cd कमांड टाइप किया रहेगा। cd कमांड एंड देन द डायरेक्टरी नेम। दैट डायरेक्टरी नेम इज नथिंग बट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलो, see, command line arguments are the input parameter which are passed to the script at the line of execution. line नहीं, time of execution। मतलब जब भी एग्जीक्यूट होने वाला रहता है तभी ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसके तीन मॉड्यूल्स है, एक sys मॉड्यूल है, गेट ओपीटी और आर्क पार्स है। ठीक है, लेकिन एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग sys मॉड्यूल को देखेंगे। सो लेट अस ट्राई। सबसे पहला मैं cmd ओपन करता हूँ एंड आई विल navigate you to the directory where the python is installed। तो वो करने से पहले I will open that ideally for you। so थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको। okay, so it's done। now I am willing to see which is the directory from where this python is getting executed। so ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत तो है नहीं, आप import कर सकते हो sys। okay, और sys डॉट आई कैन से यू कैन राइट कमांड आर्ग्स। तो यहाँ पे तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स मिल नहीं रहा है क्योंकि ये कमांड लाइन है नहीं, या स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है। सो मुझे क्या जानना है कि ये किस जगह पे इंस्टॉल्ड है। ओके, सो इंपोर्ट os and os dot current directory। सो आई कैन से चेंज डायरेक्टरी तो नहीं करना है मुझे, करंट डायरेक्टरी देखना है। ओके, सो करंट डायरेक्टरी का क्या प्रॉब्लम है। ओके, इट इज सिंक डॉट। ओके, सो मुझे करंट डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ चाहिए। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, या ओके, सो ये मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, मतलब जहां से मेरा पाइथन चल रहा है। सो आई गॉट दिस, आई विल कॉपी इट। ओके, देन आई go to my command prompt and I'll use cd command and let's hit enter and let's write dir। सो dir कमांड से आप लोग डायरेक्टरी लिस्टिंग कर सकते हो और यहाँ पे python.exe है। ओके, सो यहाँ पे जब python.exe है, क्या मैं उसे कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ? तो मेरे दिमाग के अंदर यही क्वेश्चन है। आई कांट कॉल दिस python.exe फ्रॉम एनीवेयर। सो इफ आई एम इन सी ड्राइव, लेट्स नेविगेट टू सी ड्राइव। ओके, सी डी डॉट डॉट, और आई कैन से सी डी स्लैश डाल दिया तो डायरेक्टली सी ड्राइव के ऊपर आ जाएगा। और यहां पे मैं लिखता हूं पाइथन। ओह, इट इज ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स। आई थिंक पाइथन उसको मिला ही नहीं। ठीक है। सो अभी यहां पे लिखता हूं पाइथन क्योंकि अभी मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूं जो इस फोल्डर्स के अंदर है। दिस इज माय डायरेक्टरी पाइथन 3.39, जिसके अंदर मेरा पाइथन EXE है। सो यहां पे मैं लिखता हूं पाइथन और एंटर करता हूं तो मेरे को पाइथन का शेल मिल रहा है। सो आई वॉन्ट दिस शेल एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी मुझे ये शेल मिलना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, कहीं से भी मुझे ये पाइथन लिखकर मेरे को वो शेल मिलना चाहिए। मेरे को और कुछ नहीं मांगता है। चलो इसे एग्जिट करते हैं और आपको एक नया चीज बताता हूं। आप दिस पीसी को राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टीज में जाना। So once you reach into the properties, I want to go to advanced system settings, and in advanced system setting go to environment variables। ओके, और यहाँ पे आपको कहीं पे तो यूजर वेरिएबल्स है, सिस्टम वेरिएबल्स है, तो सिस्टम वेरिएबल में पाथ नाम का एक चीज मिल जाएगा। इस पाथ के अंदर आपको वो वाला पाथ डालना है जो ये है।
ठीक है, so let's copy it, or I can say I will copy it from Python itself. Okay, and let's go and add a new entry, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ. सिर्फ डबल स्लैशेस है उसको निकाल दो. Okay, you can zoom and check it out. Sure, and click on OK, and then click on OK, then click on OK again, and then let's close our CMD and let's rerun our CMD. Okay, and now I am going to write Python. Oh wow, मिल गया ना. सो इससे क्या हो जाता है, एक एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर पाथ नाम का एक वेरिएबल रहता है जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको डायरेक्टली एक्सेस करनी है, कौन कौन सी EXEs आपको डायरेक्टली एक्सेस करनी है, तो वो पाथ के अंदर उसका फोल्डर डाल के रख देने का. बस अभी के लिए इतना ही याद रखो. ठीक है, सो यहां तक मेरा काम हो गया. अभी जाकर आगे अपना काम करेंगे. सो लेट अस गो टू द डायरेक्टरी. ओके, या फिर पहला हम लोग एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं ना. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल. उसको मैं बोलता हूँ इंपोर्ट कर, क्योंकि SYS नाम का जो मॉड्यूल है डायरेक्टली तो मिलने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो सिस. ठीक है, देन मैं बोलता हूँ कि भाई यार क्या कर तू, मुझे है ना सिर्फ और सिर्फ सिस का आर्ग्यूमेंट्स मुझको बता दे. ओके, सो जस्ट सिस का आर्ग्यूमेंट्स मुझे प्रिंट करके दे दे. सो मैं इतना ही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा हूँ. नाउ द थिंग इज दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू रन इट, अभी पहले तो स्टोर करना पड़ेगा उसको. लेट्स सेव इट एंड लेट्स गो टू माई स्क्रिप्ट्स, और वहाँ पे हम लोग अपना स्क्रिप्ट बनाते हैं सिस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सो वर्क इज डन. F5 दबा दो. F5 दबाने के बाद मुझे कुछ ऐसा चीज़ मिला है कि जो अलग है. ओके, सो यहाँ पे वो बता रहा है कि एक उसको पैरामीटर मिला है विच इज़ नथिंग बट माई स्क्रिप्ट नेम एंड वेयर फ्रॉम वेयर द स्क्रिप्ट इज रनिंग. ओके, सो आई विल ट्राई टू नेविगेट टू दिस फोल्डर. इसको कॉपी कर लो और CMD में चलो. CD कमांड नेविगेट करना डायरेक्टरी किधर, इस पूरे डायरेक्टरी के अंदर, मतलब माई स्क्रिप्ट में जाना है. एंटर कर दो एंड यू विल एबल टू सी दैट फाइल विच यू हैव क्रिएटेड. दिख रहा है. अब यहां पे मैं लिखता हूं सिस कैल APY, लेकिन इसको रन करने के लिए जो शेल चाहिए वो है मेरा पाइथन. एंड देन इसको बोलता हूं कि भाई तेरे को मैं दो पैरामीटर देने वाला हूं, एक है 10 और एक है 20. So you will able to see in a list, you are able to see you are getting three things in front of you. पहला क्या है, एक तो पहला है आपका जो स्क्रिप्ट था उसका नाम, दूसरा पैरामीटर और तीसरा पैरामीटर. सो ये जो पैरामीटर्स आप रन टाइम में उसको दे रहे हो, आई कैन से जब स्क्रिप्ट रन कर रहे हो तभी दे रहे हो, इसको कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. इसको क्या कहते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. वापस बताओ, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. सी ये अलग है. ओके, ये जब आप स्क्रिप्ट को रन कर रहे हो उसी समय दे रहे हो, स्क्रिप्ट को रन करने के बाद नहीं दे रहे हो, इसलिए इसको अलग ट्रीटमेंट मिलती है जिसको कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. सिंपल, काम खत्म. ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूं, वही अपने स्क्रिप्ट में जाता हूं और बोलता हूं कि भाई यार बहुत अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लगा सब कुछ, बट द थिंग इज दैट यू आर लिस्ट राइट. सो हेल्प मी आउट टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट. सो मैं करता हूं प्रिंट और बोलता हूं कि भाई मुझे फर्स्ट एलिमेंट मतलब 10 नंबर रिटर्न करके दे विच इज स्टोर्ड ऑन 1. ठीक है, विच इज स्टोर्ड ऑन 1. ठीक है, देन मैं बोलता हूं मेरे को दूसरा भी दे. ठीक है, सो सेव कर लेते हैं एंड देन लेट्स ट्राई टू रीरन इट. नाउ यू विल एबल टू सी आपको 10 भी मिल गया, 20 भी मिल गया अलग से. लेकिन एक पंगा हो जाएगा आपके साथ. ये लो, अगर पैरामीटर सेंड ही नहीं किए, आर्ग्यूमेंट सेंड ही नहीं किए, तो आगे जाकर वो उसको रिटर्न कैसा लेगा या फिर उसको रीड कैसा करेगा. आपने दिए ही नहीं ना यहाँ पे, ना 10 दिया ना 20 दिया, कुछ भी नहीं दिया. अगर 10 भी दिया रहता तो 20 नहीं रहता था. आपने तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है आपने, कि भाई मुझे
फर्स्ट एंड सेकंड पैरामीटर ला कर दे। ठीक है, अभी आपको एक और चीज भी ऐसा लगता रहेगा कि यार जीरो कहां पे गया, तो आप बताओ मेरे को। मुझे तीन चीज मिल रहे हैं लिस्ट में, तो ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, तो जीरोथ कौन सा हो गया? मेरा स्क्रिप्ट का नाम जीरो हो गया। ठीक है, सो उस समय पे आप एक और काम भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो लेंथ। चेक क्या कर सकते हो? लेंथ। और इफ एल कंडीशंस के अंदर आप खेल सकते हो, बोल सकते हो कि भाई यार कितना पैरामीटर ये बता, एन ऑल एन ऑल एन ऑल। ठीक है, लेकिन उतना डिटेल में अभी फिलहाल के लिए मत जाओ। मैं तो बोलता हूं कि ये चीज समझ में आ गया ना, बस काफी है। ठीक है, सो अब यहां पे आते हैं और ऐसा बोलते हैं कि मुझे दो नंबर का एडिशन करना है। ठीक है, सो प्रिंट करते वक्त ही मैं ऐसा कर दूंगा कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और मेरा जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो ऐड करके दे। देखो, मुझे पता है गलत आउटपुट आने वाला है, बट देन टू रिस्क लेते हैं। ठीक है, सो 10 and 20 का एडिशन करोगे तो क्या मिलता है? ये लो 10 20। सी, 10 was taken as command line argument, but it is treated as a string। दो स्ट्रिंग है। ओके, अगर मैं पाइथन में दो स्ट्रिंग पास करता हूं और उसको प्लस ऑपरेटर लगा देता हूं तो वो जुड़ जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज कॉन्कैटिनेशन। आपको कॉन्कैट करना है क्या? नहीं, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर। देखो, एकदम सिंपल तरीका है। ओके, आप क्या करो, एक तो इन दोनों को इवैल में डाल दो, या फिर हर एक को इंट में कन्वर्ट करो। चलो पहला इवैल देखते हैं। हुआ कुछ? नहीं हुआ। अब यार होना तो चाहिए था। देखो, इवैल के अंदर आपने जो पैरामीटर सेंड किया था ये स्ट्रिंग था, ये भी स्ट्रिंग था, ये पूरा एक साथ स्ट्रिंग नहीं था। तो eval is not a better option here. So I'll be converting this first parameter to an integer and second parameter again to an integer, and then our work will be done. Okay, so अभी इसको सेव कर लेते हैं और cmd में जाके इसको रन कर लेते हैं। That's it. Sure? So जैसा sys मॉड्यूल है वैसा get opt मॉड्यूल है और arc parse नाम के भी मॉड्यूल है। इसको यूज करने के तरीके थोड़े अलग है, बट काम वही है जो आप अभी देख रहे हो। ठीक है, थोड़े सोफेस्टिकेटेड है, बट द वर्क इज सिमिलर टू सिस मॉड्यूल। समझे?